बहुत बहुत स्वागत है आपका। इस वक्त हम मौजूद हैं मैक्स लाइफ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड फहमी आईवीएफ सेंटर में। जिस तरह से यहाँ डॉक्टर्स का पैनल है उसमें एक और डॉक्टर जुड़े हैं। आप हैं डॉक्टर मोहित गुप्ता जी जो न्यूरो सर्जन हैं, साथ ही साथ हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर अनीस बेग साहब हैं, डॉक्टर मनीष अग्रवाल जी हैं जो यूरोलॉजिस्ट हैं। और आज जो है आप स्वागत कर रहे हैं मोहित गुप्ता जी का। आप सीएमसी वेल्लोर तमिलनाडु से आप सेवा दे चुके हो। और अगर मैं सीएमसी वेल्लोर की बात करूं तो हिंदुस्तान में पहला न्यूरो डिपार्टमेंट जो था वो वेल्लोर में वहीं जो है खुला था। और हम देखते हैं ज़्यादातर लोग जो है तमिलनाडु जाते हैं न्यूरो सर्जरी के लिए, और ख़ुद यहाँ बरेली में मैक्स लाइफ हॉस्पिटल में ख़ुद वहाँ के डॉक्टर आ चुके हैं। तो सब आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू। डॉक्टर साहब से पहले मैं बात करना चाहूँगा। डॉक्टर साहब, मैं समझता हूँ हीरो की कमी नहीं है मैक्स लाइफ में। एक और हीरा कहा जाए कि बरेली में मैक्स लाइफ में आ चुके हैं। शुक्रिया रिजवान भाई, बरेली दर्पण। और सबसे पहले मैं तो अपने न्यूरो सर्जन डॉक्टर मोहित गुप्ता का बहुत स्वागत करना चाहूँगा अपने मैक्स लाइफ में और मैक्स लाइफ फैमिली में। और हमारा नंबर 1 का हीरा है ये भी। और जैसे मैंने बताया डॉक्टर मनीष अग्रवाल, ये हमारे यूरो सर्जन है माशाल्लाह, और बहुत बढ़िया सर्जन है ये भी। दोनों मेरे डायमंड हैं और दोनों यंगस्टर्स हैं, डायनेमिक हैं। और इन डॉक्टरों में एक बता दूँ मैं, जो डायनेमिक पर्सनालिटी होती है, जो डायनेमिक सर्जन्स होते हैं आजकल, जैसे पुराने सर्जन भी हैं, नए सर्जन भी हैं। तो साइंस में एक जो है ना, जो मेडिकल साइंस ख़ास तौर से हमेशा चेंजेस आते रहते हैं। आप देखिए हर 6 महीने बाद एक चेंजेस आ जाएगा। तो पहले सर्जरी को दूसरे तरीके से हो सकती थी, अब सर्जरी बिल्कुल नई एडवांस सर्जरी आ गई हैं। अब सब लेप्रोस्कोपिक सर्जरी आ गई हैं, चाहे स्पाइन की सर्जरी हो, चाहे ब्रेन की सर्जरी हो, चाहे या जैसे यूरो सर्जन है हमारे मनीष अग्रवाल, इनसे पूछिए आप, बिल्कुल एकदम नई सर्जरी आ गई है यूरोलॉजी में भी, है ना। पहले प्रोस्टेट को निकाल के किया जाता है, अब टर्प आ गया, ट्रांसरेक्टल डिसेक्शन कर देते हैं उसका प्रोस्टेट का। तो ऐसी नई सर्जरी आ गई। तो पुराने लोग जो है पुरानी सर्जरी जानते हैं और नए डायमंड नई सर्जरी जानते हैं। तो ये नई टेक्नोलॉजी ला के, क्योंकि नए हॉस्पिटल है मैक्स लाइफ, नई टेक्नोलॉजी लेके आए हैं इधर। दोनों लोगों का बहुत हार्दिक स्वागत करना चाहूँगा मैक्स लाइफ में और मैक्स लाइफ फैमिली में। तो ये दोनों मेरे हीरे हैं और मुझे उम्मीद है कि ये दोनों मैक्स लाइफ को बहुत आगे लेके जाएंगे। जी डॉक्टर साहब, जिस तरह से हमने देखा आपका आगमन अभी हुआ है हॉस्पिटल में, बहुत सारे पेशेंट भी आप देख ही रहे होंगे। हम क्या समझें, क्योंकि तमिलनाडु की बात करे जाए, बाहर की ये कहा जाता है कि वहीं पर ही ज़्यादातर न्यूरो सर्जरी के लोग जाते हैं। अब यहाँ पर आप सेवाएं देकर वहाँ पर से आ चुके हैं, किस तरह का इलाज हो पाएगा यहाँ पर अब यहाँ पर जो मैं अभी शुरू किया हूँ, मुझे अभी 5 ही दिन हुए हैं और बहुत ही अच्छा रिस्पांस मैंने देखा पेशेंट्स का। काफ़ी ऐसे पेशेंट्स भी मेरे को मिले जो बरेली में ऑलरेडी इलाज करा रहे थे, उनको मैंने अब अपने ट्रीटमेंट में लिया है। और कुछ टाइम में डेफिनेटली उनका रिस्पांस पता लगेगा। जो पहला रिस्पांस पिछले 5-6 दिनों में मुझे मिला, बहुत ही अच्छा मिला है। और ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है, ऐसी कोई भी सर्जरी नहीं होगी जो अब यहाँ नहीं हो पाएगी। जो भी चीज़ कहीं भी हो सकती है वो यहाँ भी हो सकती है। और किसी भी तरीके का ऑपरेशन, किसी भी तरीके का बिना ऑपरेशन के भी इलाज, जैसे कई बार होता है ना कि छोटे शहरों में सिर्फ एक ही चीज़ बता दी जाती है कि इसका तो सिर्फ ऑपरेशन ही हो सकता। ख़ास तौर पे रीढ़ की जो समस्याएं हैं, बैक पेन, हर आप जाओगे और दूसरे दिन ही एमआरआई देख के कोई भी डॉक्टर आपको ऑपरेशन बताता है। तो गलत नहीं, मैं किसी को गलत नहीं कहूँगा, सबकी अपनी अपनी ट्रीट करने की तरीके होते हैं। तो हम लोगों ने जो सीखा है, हम लोग उन्हीं चीज़ों को बिना ऑपरेशन के भी मैनेज करने में काफ़ी महारत हासिल करी हुई है, जो पुराने इंस्टीट्यूट्स हैं। ख़ासतौर पे वेल्लोर की बात करूँ मैं, तो वो सब चीज़ें अब हम यहाँ लाएंगे। हम ऑपरेशन बचाने की कोशिश भी करेंगे जिनमें बच सकता है, और जिनमें ज़रूरी है उनमें जो भी अत्याधुनिक तकनीक है उनसे जो ऑपरेशन कहीं भी हो रहे हैं पूरे भारतवर्ष में, वो हम यहाँ भी कर सकेंगे। तो दोनों ही चीज़ें हैं। डॉक्टर साहब ने MCH एम से किया है और बाकी ये कंसल्टेंट थे वेल्लोर में। डॉक्टर साहब, काफ़ी लंबा समय आपका वेल्लोर में जाहिर सी बात है गुजरा है। तो यही बात है कि मैं समझता हूँ अब लोगों को उस तरह का इलाज, जिस तरह की वहाँ पर क्रिटिकल पेशेंट पहुँचते थे, किस तरह के पहुँचते थे और यहाँ पर अब हैंडल हो पाएंगे। क्रिटिकल पेशेंट देखिए, सबसे जो अभी इस समय मैं देख रहा हूँ वो न्यूरो ट्रॉमा देख रहा हूँ। एक्सीडेंट हो के मरीज़ बरेली शहर में जिस तरह से धुंध बढ़ रही है, काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। पर डे मेरे पास कम से कम 6-7-8 पेशेंट आ रहे हैं उस तरीके के। और अभी तक जिन मरीज़ों में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी उन्हीं में हमने ऑपरेट किया है। और सर से अगर आप पूछेंगे तो 2 पेशेंट कल ऐसे भी मैनेज करे जो पहली नज़र में देख के कोई भी सर्जरी बताएगा, मरीज़ कहीं और भी बात करता है, पता करता है, उसे लगता है, और वो मरीज़ हमने बिना सर्जरी के भी ठीक किए। बहुत ही अच्छा रिस्पांस आया उनमें। तो मैं वही कहना चाहता हूँ एक बार फिर से, जिसमें ऑपरेशन की ज़रूरत है सिर्फ उसमें ऑपरेशन किया जाएगा।
और उसके अलावा अगर कंजर्वेटिव मैनेजमेंट से किसी मरीज़ का ऑपरेशन बचाया जा सकता है तो उसकी जो भी सबसे लेटेस्ट तकनीक है, जो भी उसका मैनेजमेंट प्रोटोकॉल है, हम वो फॉलो कर रहे हैं। तो मैनेजमेंट में आपको किसी भी तरीके की कोई भी कहीं से भी स्टैंडर्ड में कमी नहीं मिलेगी। बिल्कुल डॉक्टर मनीष, जिस तरह से आपसे बहुत सारी बात हो चुकी है, आज मैं डॉक्टर मोहित के बारे में थोड़ा सा जानना चाहता हूँ। आपकी टीम में डॉक्टर मोहित आ गए हैं, यूरोलॉजिस्ट आप है, न्यूरोसर्जन आप आ चुके हैं। पहले तो डॉक्टर मोहित बॉस को का बहुत बहुत वेलकम। बॉस मेरे वैसे 1 साल सीनियर हैं, जीएसवीएम में हम लोग साथ में यूजी रहे और फिर एमएस भी हम लोग ने सेम इंस्टीट्यूट से ही किया है, तो मैं बहुत सालों से जानता हूँ और मुझे सर्जिकल हैंड भी पता है कैसा है। और मतलब होपफुली सब स्मूथ होना है, सब कुछ अच्छा होना है, बिना टेंशन के मरीज़ आ सकते हैं, है ना। एम्स का अपना नाम है, उसका काम करके आपकी अपनी एक क्या कहते हैं कि एक स्किल लेवल डेवलप होता है ना। और उसके बाद सीएमसी जैसा आप बता ही रहे हैं, है ना, जितना पुराना इंस्टीट्यूट है वहाँ की प्रोटोकॉल्स फॉलो करते हैं पूरे इंडिया में सब लोग, है ना। तो आप ऐसे इंस्टीट्यूट से जुड़ने के बाद, काम करने के बाद आपका एक अपना एक्सपीरियंस होता है, तो और मेहनती हैं ही। और बाकी सर के साथ रह के तो सर मेहनती हो ही जाते हैं। तो बस पे हम लोग ये जो फॉलो करते हैं मैक्स लाइफ में कि पेशेंट फर्स्ट अप्रोच है हमारी, वही हम हमेशा फॉलो करना है। और बस एक न्यूरोसर्जरी कमी थी, न्यूरोसर्जन हमारे पास फुल टाइम नहीं थे, डॉक्टर मोहित आ गए तो वो कमी भी दूर हो गई। अब कोई भी क्रिटिकल पेशेंट्स हैं, ट्रॉमा के पेशेंट्स हैं, उनको वेट नहीं करना है ना। कोई भी स्पाइन के पेशेंट्स हैं, कोई भी ब्रेन के लिए कोई भी, है ना, तो इनमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और बहुत बहुत वेलकम डॉक्टर साहब, जिस तरह से हॉस्पिटल तो बरेली में बहुत हैं, लेकिन डॉक्टर अनीस बेग साहब कहते हैं कि आप दिल्ली और लखनऊ जाने की ज़रूरत नहीं हो, तो मैं तो कहूँगा आप तमिलनाडु वेल्लोर भी जाने की ज़रूरत नहीं है। मैक्स लाइफ हॉस्पिटल में किस तरह की व्यवस्थाएं, किस तरह का ओटी और किस तरह के आईसीयू वगैरह आपने देखे, क्या कहेंगे? बरेली जब शिफ्ट होने का सोचा था तो कई सारे ऑफ़र्स मिले, हॉस्पिटल भी देखे, लेकिन जो चीज़ मुझे यहाँ सर के पास खींच लाई, मैं अगर आपको बिल्कुल साफ साफ बताऊँ तो पहली चीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा है इस हॉस्पिटल में। 2 मॉड्यूलर ओटी हैं हमारे पास, साथ में हमारे पास एचडीओ और आईसीयू अलग है। और मेरे आने के बाद सर ने न्यूरो के पेशेंट्स के लिए न्यूरो का आईसीयू भी सेपरेट कर दिया। तो जो ये चीज़ें आपको अगर आप देखोगे ना, ये सारी चीज़ें आपको इंडिया के टॉप मोस्ट सेंटर्स पे ऐसा मिलता है कि हम पेशेंट्स का सेग्रीगेशन क्यों कर रहे हैं। और उसके अलावा ओटी बहुत ही बेहतरीन है, सारा कुछ हमारे पास, सारे इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह भी इस समय अवेलेबल हैं। तो बाकी सर की जो अप्रोच है टीम बनाने की, तो मुझे यहाँ पर सभी डॉक्टर्स का सपोर्ट बड़ा जल्दी मिलता है। जैसे जब ट्रॉमा का कोई पेशेंट आता है तो कई बार उसमें पेशाब की नली डालने में दिक्कत होती है। अब अगर आपके पास एकदम इन हाउस न्यूरोसर्जन नहीं है, जैसे मनीष है यहाँ पर, तो आपको उसके लिए भागना पड़ेगा या किसी को बुलाना पड़ेगा। आने में डॉक्टर 2.5-3 घंटा लगा देता है, कोई भी कहीं से भी अपना काम छोड़ के आता है। डॉक्टर जावेद हैं, डॉक्टर अरशद हैं यहाँ पर, तो हमारे पास किसी भी तरीके का कोई भी पेशेंट मैनेज करने के लिए हर समय डॉक्टर है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कोई भी रात के 12 बजे भी अगर हमें कोई एक नई जांच मिलती है, कुछ ऐसा मिलता है जिसमें हमें किसी की हेल्प चाहिए या एक ओपिनियन चाहिए, वो बहुत जल्दी अवेलेबल है। और शायद इसी वजह से यहाँ पर पेशेंट्स का इम्प्रूवमेंट जो हो रहा है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो रहा है, बिल्कुल अच्छा हो रहा है। फुल टाइम न्यूरोसर्जन की बहुत ज़रूरत थी, और मैं समझता हूँ आपने जब फुल टाइम न्यूरोसर्जन लाए भी तो वेल्लोर से लेकर आए हैं, जो वहाँ पर सभी लोग जो है अपने ट्रीटमेंट के लिए मानते हैं, बहुत अच्छा है। देखिए ऐसा है ना, एक अच्छे सेंटर को, और स्पेशली मैक्स लाइफ जैसे बना है, और जो मैक्स लाइफ की में जहाँ पर जो मशीन्स हैं यहाँ पर, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है मैक्स लाइफ का, देखिए एक डॉक्टर की टीम तो अच्छी होना चाहिए। अच्छे रिजल्ट देने के लिए अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छी मशीन भी बहुत ज़रूरी है। और एक अच्छी ट्रॉमा की टीम मुझे बनाना थी, तो पूरी ट्रॉमा की टीम मेरे पास बन गई है आज एक जैसे इनफ्लो है पेशेंट का, जैसे बरेली में आसपास डिस्ट्रिक्ट शाहजहाँपुर से पेशेंट आते हैं, बदायूं से पेशेंट आते हैं, मुरादाबाद से आते हैं, रामपुर से आते हैं और पीलीभीत से आते हैं, इधर से नैनीताल तक से पेशेंट आते हैं। एक अच्छा ट्रॉमा सेंटर ढूंढते हैं वो बरेली में आके। तो बरेली में मैक्स लाइफ से आज मैं कह सकता हूँ मैक्स लाइफ से अच्छा ट्रॉमा सेंटर कोई भी नहीं है, क्यों मेरे पास में एक अच्छा न्यूरोसर्जन है, मेरे पास में मोहित गुप्ता एक अच्छा न्यूरोसर्जन है, इसने एम्स से अपना MCH किया है और बेलोर में कंसल्टेंट रहे हैं। हमारे जो यूरोसर्जन हैं डॉक्टर मनीष अग्रवाल हैं, हमारे पास में एक अच्छा ऑर्थोपेडिक सर्जन है डॉक्टर फ़ाहद, एक अच्छा सर्जन है
डॉक्टर अरशद और एक अच्छा फिजिशियन जो बैकबोन बोलते हैं जिसको अगर कोई परेशानी हो जाए पेशेंट को, वेंटिलेटर पे डालना है, वेंटिलेटर सेटिंग करना है, तो उसके लिए अच्छा फिजिशियन मेरे पास में एमडी मेडिसिन डॉक्टर जावेद है। और साथ साथ में उसको पूरा ऑब्जर्व करने के लिए मेरे पास क्लॉट फिजिशियन जो टेली आईसीयू और टेली एनआईसीयू की सुविधा है वो भी यहाँ पर मौजूद है। तो ये पूरा बैकअप मेरे पास में मौजूद है किसी भी ट्रॉमा पेशेंट के लिए। अब एक बस आखिर में लोग वीडियो देखते हैं, हॉस्पिटल को देखते हैं, बहुत खूबसूरत हॉस्पिटल है, लोग आते हैं, आपसे भी मिलते हैं, लोगों के दिमाग में एक बात रहती होगी कि दिल्ली और लखनऊ की बात तो होती है, लेकिन चार्जेस की बात होती होगी, पता नहीं इतना अच्छा हॉस्पिटल बनाया डॉक्टर साहब, किस तरह चार्जेस? बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने, बहुत अच्छा खूबसूरती से क्वेश्चन पूछा है। देखिए आज जब भी कोई ट्रॉमा का पेशेंट आया, बहुत सीरियस पेशेंट है कोई भी, और वो उसको आईसीयू की फैसिलिटी चाहिए और वेंटिलेटर चाहिए, तो पहले दिन मामूली सी बात है कि पहले दिन 20-25 हज़ार रुपये उसके खर्च हो जाते हैं। अच्छी दवाइयाँ अगर आएंगी तो 5-6 हज़ार रुपये की दवाई आएंगी, वेंटिलेटर सर्किट आएगा, वेंटिलेटर पे जाएगा, आईसीयू में जाएगा पेशेंट, तो पहले दिन 20-25 हज़ार रुपये खर्च हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद में खर्चा कम हो जाता है। अब वो ये पहले दिन आया, बाद में छुट्टी कर लेता तो कहता है 20-25 हज़ार एक दिन के लिए ले लिए, लेकिन अब फैसिलिटीज़ देखिए, उसको चाहिए वो 20-25 हज़ार उसके पेशेंट के लिए चाहिए, ज़रूरी है उसके लिए पहले दिन। और बाद में तो वैसे 10 हज़ार आईसीयू का है, एनआईसीयू का वेंटिलेटर समेत 10 हज़ार का है, और बाकी इसका एमएनसी का 5 हज़ार डेली का है, बेड चार्जेस ऐसी, प्राइवेट का 4 हज़ार है, जनरल वार्ड का 3 हज़ार चार्जेस है। ये चार्जेस कोई ज़्यादा नहीं, बहुत कम है, ये 1/10 ऑफ दी वहाँ के, मतलब 10वां हिस्सा है जैसे दिल्ली में है। दिल्ली में आप जाइए, एक दिन का चार्जेस वहाँ का 1 से 1.5 लाख रुपए है, किसी भी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में चले जाइए तो उसका तो एक अगर उसी फैसिलिटीज़ की बात करेंगे तो 10वां हिस्सा है इसका। तो अब किसी से अगर कोई परेशानी हो तो आके मुझसे मिले, या बिल के बाद में कभी भी कोई परेशानी हो तो मुझसे आके मिले वो, और मैं उसको ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और मैं लोगों के बहुत छोड़ता भी हूँ, और कोई पुअर पेशेंट है अगर मुझे लग जाता है कि पुअर है, बाकी में जेन्युइन है, तो उसके पैसे कम भी करता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, ना हार्ड फास्ट रूल है, मैं लोगों की बात सुनता हूँ, मेरा स्टाफ पूरा लोगों की बात सुनता है। अगर कहीं परेशानी है तो मेरा वेट करे, अगर मैं नहीं हूँ तो मैं ज़रूर सुनूँगा। और मैं क्या, मेरे डॉक्टर जितने भी हैं, जैसे मोहित हो, चाहे मनीष हो, चाहे मेरा जावेद हो, चाहे फ़हद हो, और जावेद हो, कोई भी हो, जनरल अरशद हो, मैं नहीं अगर तो इनके पास चले जाए, ये खुद सुनेंगे, ये खुद मालिक है। आज मेरे मैक्स लाइफ का हर एक डॉक्टर, यहाँ का कोई भी एम्प्लॉय नहीं, हर एक जो मालिक हैं, ये मैं उम्मीद मैं करता हूँ, और ये इनसे मैं वो भी उम्मीद भी है, और ये कोशिश भी है कि ये लोग यहाँ के मालिक बन के रहेंगे, ये यहाँ के एम्प्लॉय नहीं, मालिक बन के रहेंगे, और इन्हीं का ये हॉस्पिटल है, क्योंकि इन्हीं को ले जाना है यहाँ से, जो भी ले जाना है, नेम और फेम और पैसा जो भी लेके जाना है, तो ये मालिक है यहाँ के। इन लोगों को भी पूरा अधिकार दिया हुआ है मैंने कि जिसका कम चाहें, जिसका जैसे चाहें वैसा करें ये लोग। बिल में भी कहीं कोई परेशानी किसी को नहीं आने दी जाएगी, और साथ में अच्छा इलाज भी मिलेगा। बिल्कुल डॉक्टर साहब, यही उम्मीद करते हैं। डॉक्टर निज़बेक साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर मोहित साहब आपका बहुत शुक्रिया, डॉक्टर मनीष जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। तो है जी डॉक्टर साहब, एक बहुत अच्छा यहाँ पर आईवीएफ सेंटर स्टार्ट हो गया है, फैमी आईवीएफ के नाम से, बहुत अच्छा। अगर कोई निसंतान हो, किसी के बच्चे ना होते हैं, किसी की फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो, किसी के शुक्राणु का मुमेल में और आईयू कराना है, आईवीएफ कराना है, तो एक बार डॉक्टर फैमी से ज़रूर मिले, और जिसके चार्जेस अकॉर्डिंग टू 1 से लेकर 1.5 लाख रुपए हैं, जिसके चार्जेस अकॉर्डिंग टू पेशेंट। सस्ते में अच्छा आईवीएफ यहाँ पर मैक्स लाइफ में स्टार्ट हो चुका है। तो फिर मैं बता दूं, आईवीएफ सेंटर स्टार्ट हो चुका है। डॉक्टर फहमी जो हॉस्पिटल की डायरेक्टर हैं, डॉक्टर निज़बेक साहब भी डायरेक्टर हैं। तो आप यहाँ पर आईवीएफ से के लिए भी जो है निसंतान हैं, उनके लिए भी आप लोग यहाँ पर ट्रीटमेंट करा सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिलहाल हमको इजाज़त दीजिए। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब।